हाँ, इतना काफी है। अब अगर रेशो होता क्या है, लिखना नहीं है, मैं ऐसे आपको वर्बली बता रहा हूं कि दो संख्या या उससे अधिक संख्याओं के बीच संबंध, द रिलेशन बिटवीन टू एंड मोर नंबर्स, दो या उससे अधिक संख्याओं के बीच जो संबंध होता है ना, उसको कहते हैं हम अनुपात। और ये संबंध भी कुछ स्पेशल टाइप से बनता है। जैसे रेशो को दिखाने का जो तरीका होता है ना, वो इस तरीके से होता है। ये जो दो बिंदु मैंने, दो पॉइंट मैंने लिए हैं ना, ये होते हैं रेशो के साइन। ए बी मैंने बोल दिया, या फिर अगर मैं कहूँ तीन संख्याओं के बारे में कहोगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी। चार संख्याओं के बारे में कहोगे ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे बच्चे रेशो हैं। क्या है, सारे के सारे रेशो हैं। वो कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो इनका। आप कह सकते हो 2:3, आप कह सकते हो 4:5:6, आप कह सकते हो 9:11:12। तो ये, और आगे और भी ले लो, मान लो 15। तो इस तरीके से आपके ये होते हैं अनुपात। इनको क्या कहते हैं, अनुपात। ये दो बिंदु, दो पॉइंट जो होते हैं अनुपात का साइन होते हैं। अब एक सबसे बेहतरीन चीज जो मैं बताने वाला हूं, टॉपिक है स्टैंडर्ड रेशो। क्या होता है बच्चा, स्टैंडर्ड। बाइलिंगुअल हम लोग पढ़ेंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, एक बार मुझे थम्स अप करके बताइए कि हम इंग्लिश मीडियम में बाइलिंगुअल, मैं इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, साथ के साथ हिंदी, दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहेंगे हम लोग, है ना। क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक ही लैंग्वेज में। कुछ बच्चे तो ये है कि नहीं सर हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश है मत बोलो। भाई ऐसे मत करो यार, आपके साथ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी तो हैं। अब देखो कितने सारे बच्चों ने थम्स अप किया है। तो स्टैंडर्ड रेशो, स्टैंडर्ड रेशो को अगर मैं हिंदी में कहूं तो कहते हैं मानक अनुपात। क्या कहते हैं बच्चा, मानक अनुपात। क्या होता है मानक अनुपात, स्टैंडर्ड रेशो? स्टैंडर्ड रेशो होता है बच्चा, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, मैंने कहा 2 और 4, जरा मुझे बताना वो कौन सी संख्या जो इनमें से कॉमन आ रही है, बता दो यार, बता सकते हो? अगर मैंने कहा 2 और 4 में से क्या संख्या है जो बाहर निकल सकती है, जो बाहर निकल सकती है? आप कहेंगे सर 2 बाहर निकल सकता है। 2 जैसे बाहर लिया तो हम कहेंगे 2 एकम 2 और हम कहेंगे 2 दूनी 4, ऐसे कहेंगे हम लोग, तो कॉमनली लिया। अब क्या और कोई संख्या है जो 1 और 2 में से बाहर निकल सकती है? भाई 2 तो हमने बाहर ले लिया, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 और 2। क्या कोई और संख्या है जो बाहर निकल सकती है? 1 मत कहना, 1 तो हमेशा बाहर निकलता रहेगा। 1 के अलावा, 1 के अलावा क्या कोई और संख्या है? आप कहेंगे नहीं सर। ओके, अब मैं अगर आपसे कहूं कि भैया जरा मुझे बताना 5 और 15 में से क्या कोई संख्या है जो बाहर निकल रही है? आप कहेंगे हाँ सर निकल रही है 5। तो आप कहेंगे 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब जो ब्रैकेट के अंदर है 1 और 3, क्या 1 के अलावा और कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं सर, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा।